पाकिस्तान में रोटी के लिए सड़कों पर मारामारी मची हुई है। यह खबर पिछले कई दिनों से आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज हैरान करने वाली खबर यह आई है कि उसी पाकिस्तान में जहां रोटियों के लाले पड़े हैं, बंदूक और गोलियां रोटियों से ज्यादा सस्ती हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो इसका सबूत है कि किस तरह मुट्ठी भर लोग पूरे मुल्क में लूट फसाद मचाकर अपनी ताकत और दौलत की बेशर्म नुमाइश कर रहे हैं और आम जनता सस्ते आटे के लिए कतारों में दम तोड़ने को मजबूर है। पाकिस्तान की सड़कों पर बेहिसाब धाएं धाएं, जहां आटे का टोटा वहां गोलियों की बौछार। कंगाल पाकिस्तान में फायरिंग से कोहराम। पाकिस्तान के लाहौर में सड़कों पर बरसती हजारों गोलियों का यह शोर ना तो आतंकी हमले का है, ना गैंगवार का। आसमान का रुख करके यह धुआंधार फायरिंग असल में जश्न का इजहार है। जश्न बार काउंसिल के चुनाव में जीत का। जी हां, सुनकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन यह सच है। काले कपड़ों में ये लोग पाकिस्तान के वकील हैं और बार काउंसिल के चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न यूं मना रहे हैं। पाकिस्तान में जश्न की एक और तस्वीर है। हाल ही में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवार भी अपनी जीत की खुशी में बंदूकों के मुंह खोल रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हकीकत। एक तरफ आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ छोटे से छोटे चुनावों में भी जीत की ऐसी बेढंगी और बेअक्ल नुमाइश हो रही है। एक तरफ आम लोग रोटी रोटी के लिए सड़कों पर भाग रहे हैं और दूसरी तरफ जरा सी भी ताकत वाले लोगों के पास बंदूकों और गोलियों का जखीरा जमा है, जिसकी वो सरेआम नुमाइश करने में जरा भी नहीं हिचकते। एक तरफ दुनिया से भीख मांगता मुल्क है और दूसरी तरफ पूरे मुल्क का सिस्टम मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के ठेंगे पर है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की बेशर्मी देखिए कि इतने संगीन हालात के बावजूद वो ना तो दहशत की ऐसी नुमाइश से बाज आ रहे हैं, ना अपनी जनता को झूठ परोसने से। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अवामी कुव्वत से फैसले किए जाते तो आज हमारा मुल्क ये दिन ना देख रहा होता। आज हमारी मईशत की कैफियत ये है। तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, 55 रुपए किलो आटा बिकता था और कहते थे महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। आज गोजरा के लोगों, आटे का निर्ख क्या है? 155 रुपए किलो। 55 कुजा और 155 कुजा, और कहते हैं हम मईशत को सुधारने आए हैं। आना होगा, पाकिस्तान और अधिक कर्ज में डूबता चला जाएगा जब तक कि हम कुछ नया नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान कर्ज के इस जाल से निकलने की एक नायाब तरकीब पर विचार कर रहा है और ये तरकीब सुझा रहे हैं उसके कठमुल्ले नेता। साढ़े कोल नुस्खा मौजूद है कर्जे उतारने का। साढ़े कोल नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त, मुफ्त नुस्खा है। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। देखो सूद असी कोई ना नहीं देना। चलो उन्हें असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई, लो जी पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया। सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। तो जरा बड़ करे उनका असल पैसे देंगे, लेकिन उदों जो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। असल का असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने। जो कमन जी असी चढ़ाई करनी, उन्हें कहा लो जी गौरी आया थे। बस
पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो मिनट का काम है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਓ ਬਈ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅਰਬ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ मैदान है। पाकिस्तान में भले ही रोटी रोटी का संघर्ष छिड़ा हो, लेकिन मुल्क को लूट कर खा जाने वाले विदेशों में बैठकर अय्याशी कर रहे हैं। मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ हो, उनकी बेटी मरियम हो या शहबाज का परिवार हो या इमरान का परिवार हो, और अब तो हाल ही में रिटायर हुए आर्मी चीफ बाजवा भी विदेश में देखे जा रहे हैं। तो सर ये क्या हुआ कि मतलब सभी लोग बाहर चले जाते हैं? हम पॉलिटिशियंस को हमेशा ही कहते हैं, लेकिन अब तो हम यानी अब इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि बाजवा साहब भी बाहर चले गए। ये क्या चक्कर है? ये क्या वीडियो का है सिलसिला? देखिए, इसमें आलिया सिर्फ बाजवा साहब ही नहीं है, ये तो एक ट्रेंड है बड़े अरसे से, आज से नहीं है, ये बड़े अरसे से ट्रेंड है कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान में साहिब इख्तियार होते हैं वो अपना एक तो पैसा बाहर रखते हैं, वो यहाँ नहीं रखते, फिर जाहिर उन्होंने वही जाना होता है जहां उनके एसेट्स होते हैं। दूसरा जो इस वक्त मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूं बड़े अरसे से, आज का नहीं है, सुना है कि बाजवा साहब वहां गए, उनके बच्चे की कुछ सर्जरी होनी थी तो उस सिलसिले में वहां गए। देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो है वो लंदन में थी, लेकिन सर्जरी उनकी भी जिनेवा में हो गई है। हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनकी बच्ची, उनकी भी सर्जरी है, एक लंदन में है, दूसरी सर्जरी उनकी वालदा की अमेरिका में है। दुख की बात है कि इनको पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे कोई एतमाद नहीं है, हॉस्पिटल्स पे कोई एतमाद नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बहाना होता है, वरना ये अपनी प्रॉपर्टी को देखने, मैनेज अकाउंटों को मैनेज करने बाहर जाते हैं। लेकिन ये एक फैशन है कि इन्हें इश्क है डुअल सिटीजनशिप से, बाहर के दामादों और बाहर की जो सिटीजन इनकी बहुएं हैं, ये क्रेज है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में महंगाई और बर्बादी के बोझ तले दबकर आम इंसान की बदहाली की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। परिवार का पेट भरने के लिए सस्ते आटे के चक्कर में लोग सड़कों पर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं। इस बदहवासी में किसी की हादसे में जान जा रही है तो कोई दिल के दौरे से जान गंवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वीआईपी हुक्मरानों के बीच इसकी चर्चा ही नहीं है। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आटे के पीछे बेबस होती आवाम की। मीरपुर खास में सस्ते आटे का थैला लेने के लिए 6 बच्चियों का बाप एक मजदूर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया है, जबकि कई शहरों में आटे के पीछे लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग जख्मी हो रहे हैं। अब ये क्या दौर आ गया है कि लोग आटे के लिए लाइनों में लगकर मर रहे हैं? देखो, इस मुल्क में इसी चीज की कसर थी। अब यहाँ कोई शहीद आटा है, कोई गाजी गंदुम है, और क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये 24-25 करोड़ करने क्या है? मतलब इतने बंदे क्या करने हैं आपने, जो आपसे ना पाले जा रहे हैं, ना उनको रोजगार दिया जा रहा है, ना उनको रोटी दी जा रही है, ना उनको बिजली दी जा सकती है, ना उनको गैस दी जा सकती है। अब एक सस्ते आटे के थैले की कीमत के बराबर है इंसानी जान। एक तरफ अवाम आटे के थैले के पीछे दरबदर रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत के टशन खत्म नहीं हो रहे। विफाकी हुकूमत अपने 80 वजीरों मुशीरों की फौज के लिए 165 मर्सिडीज कारों का ऑर्डर दे दिया है। हुक्मरान एलीट, उसके लिए अवाम वो टूटे पचे जिस्म टूटे फाकाज़दा जिनको रेडी पे डाल के भीख ज्यादा मिलती है। ये याद रखो, ये हम आप जैसे लोग समझते हैं सैलाब आया क़यामत आ गई, जलजला आया क़यामत आ गई। हुक्मरानों के लिए वो लॉटरियां होती हैं। गाड़ियां, वो कितने की गाड़ियां, पता नहीं 165 हैं, 185 हैं, मुझे नहीं पता। इन्हीं गरीबों और कमजोर तबके के नाम पर पाकिस्तान दुनिया भर में खैरात का कटोरा लेकर घूमता है, लेकिन भीख में मिली रकम भी इन गरीबों के काम नहीं आती, बल्कि खैरात में भी लूट खसोट मच जाती है। 2005 में जलजला आया, हम लाइन में लगे हुए थे कि अल्लाह के नाम पे दे जा सखिया। 2010 में सैलाब आया, हम लाइन में लगे हुए अल्लाह के नाम पे दे जा सखिया। 2022 में सैलाब आया, हम लाइन पे लगे अल्लाह के नाम पे दे जा सखिया। जिस तरह शाम को भिखारी इकट्ठे होकर कमाई गिन रहे होते हैं और फख्र महसूस कर रहे होते हैं कि दिन बड़ा चंगा हुआ है, उसी तरह हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए शहबाज सरकार और उनके नेता इमरान खान को दोषी ठहराते हैं, तो इमरान खान के मुताबिक शहबाज सरकार ने महज 6 महीनों में ही
मुल्क की ये हालत कर दी। भीख मांगने को लेकर भी दोनों के बीच कंपटीशन छिड़ा है। शहबाज सरकार कह रही है कि इमरान के दौर में दोस्त मुल्कों ने भी साथ छोड़ दिया था। आज इमरान खान अगर फुदक रहा है, बेसाख्ता बावला बन रहा है, इसलिए कि वो अपने आकाओं का एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सका। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका मिजाज, उनके अखलाक न पश्तूनों के हैं न पाकिस्तानियों के हैं। ये मगरबी तहजीब के नुमाइंदे हैं और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंट बनकर पाकिस्तान पर उनका एजेंडा मुकम्मल तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों पर इल्जामात लगाते हो, दूसरों को चोर कहते हो। पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं। अगर तुम दियानतदार और अमानतदार हो और बाकी सब चोर हैं, तो बताओ पाकिस्तान के दोस्तों ने 3-3.5 साल में तुम पर एतमाद क्यों नहीं किया? हमें अपने दोस्तों ने कहा कि भाई अगर ये आदमी दोबारा आता है तो हम अपना पैसा जाया करने को तैयार नहीं है। अब जो तुम्हारी हवा फिर बैठ गई तो आज दुनिया ने हमारी मदद की, तैयार हो गए इसके। जिन चुनावों में जीत पर पाकिस्तान में यूं बारूदी जश्न मनाया जा रहा है, वो चुनाव इमरान खान के लिए भी बारूद साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी नगर पालिका चुनावों में तीसरे नंबर पर आई है, जबकि इमरान दावा करते रहे हैं कि उनकी पार्टी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हालांकि इमरान के समर्थक अभी भी उनके दावों पर यकीन कर रहे हैं। परेशान है, कांपे टांग गई हैं, लंदन तक की कांपे टांगी हुई हैं इस वक्त, और भागे हुए हैं सारे आगे पीछे और आवाज़ें मार रहे हैं कि बाजी मरियम नवाज़ वापस आए पंजाब में और आके यहाँ आके वो जो है ना वो जो है ना पंजाब असम्बली को कंट्रोल करें। ना यहाँ मियाँ हमदा शहबाज साहब हैं, ना मरियम नवाज़ साहब हैं, ना यहाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं। तो ये सारे तो पहले ही भागे हुए हैं, कांपे तो इनकी पहले टांगी हुई हैं। ये बेचारे परेशान हैं, इनकी स्याह रात शुरू हो गई है। अब ये दोबारा पंजाब में क्या, पाकिस्तान में क्या, मैं समझता हूँ लाहौर में भी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। इनकी जो है ना वो जो इनके काम हैं, जो इन्होंने जुल्म किए हैं पंजाबियों पे और इसी तरह पाकिस्तानियों पे, वो सारी बात इनकी ख़त्म हो गई है। उम्मीद किससे है, किससे उम्मीद है? होए होए असी तो उम्मीदां ले साढ़े तो मर खप गए। पता नहीं केड़ा बंदा केड़ा आना है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, पता नहीं कौन आए ना आए, पता नहीं। मैं राना सनाउल्लाह के बारे में आप क्या कमेंट रखते हैं? बेवकूफ़ चबल ज़माने का, ठीक है, और हिंताई वो जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना, उससे बड़ा कमीना शख्स पाकिस्तान में तो है नहीं। सियासी जुमलेबाजी से अलग पाकिस्तान के अखबारों में भारत और मोदी सरकार से सीखने, भारत की पनाह में जाने के लेख लिखे जा रहे हैं। दुश्मनी छोड़कर पाकिस्तान को भारत से दोस्ती की सलाह दी जा रही है, लेकिन दुश्मनी का जहर पाकिस्तान की रगों में बहुत गाढ़ा हो चुका है। हम लोग अगर हम जब भी इंडिया की बात करते हैं, इंडियंस की बात करते हैं, तो क्यों एक नेगेटिव इमेज हमारे माइंड्स में क्रिएट हुआ है? क्या कहेंगे इस बारे में? वो ये है कि वो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो वो गैर मुस्लिम जो है काफिर में आ जाता है। तो अगर हम उनके साथ कोई रिलेशन रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन बन जाएगा। वो ऐसा ऐसा हम उनकी तरह हो जाएंगे, जिस सोबत में बैठेंगे उसी सोबत में आप उनके साथ हो जाएंगे। अगर हम यही देखें तो सिर्फ इंडिया तो गैर मुस्लिम नहीं है ना, गैर मुस्लिम तो फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर हम कनाडा की बात कर ले, यूएस की बात कर ले, यूके की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, हम लोग रशिया की बात कर ले, जहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, हमारी ट्रेड्स भी अच्छी है। चाइना की आप बात कर ले, जिसको हम पाकिस्तान जो है अपना दोस्त समझता है, वो भी तो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, हम लोग उनकी चीजों को इस्तेमाल भी करते हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं फिर? पाकिस्तान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हमारा दूसरी कंट्रियों के साथ, काफिरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तब भी हमारा रिज़्क हमें मिलता था, तब भी उनको रिज़्क मिलता था। और रिज़्क का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ है, ये हमें वो काफिर अंग्रेज या हिंदू वो हमें रिज़्क नहीं देते। वो इंडिया वालों को हम पसंद भी नहीं करते, लेकिन जब तक हम उनका ड्रामा कोई सीरियल ना देख ले, हमें रात को नींद नहीं आती। कोई फिल्म न्यू आ रही है, हम शहर में उसकी ज्यादा से ज्यादा टिकट लेके आते हैं जब उनकी फिल्म इशू हो रही है। हम उनके लिए जंग के लिए अपने बॉर्डर पे खड़े में फौजी खड़े किए हुए हैं उनके साथ जंग करने के लिए, और घरों में हमने उनको रखा हुआ है, टीवियों में देखते हैं जी शो ये वो।
जाहिर है ना पाकिस्तान की सोच बदलेगी, ना मुकद्दर बदलेगा और ना ये सूरत बदलेगी। आम जनता भूखों मरेगी, ताकतवर लोग विदेशों में दौलत जमा करेंगे और कुछ पागल लोग सड़कों पर ताकत की ऐसी ही बेशर्म नुमाइश करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।